Madhya Pradesh polls saw the highest voting percentage this time, with women voters turning out in record numbers to assert their democratic right to elect a new government. मैं अपने प्रदेश की सभी बहनों को बैठी रहेंगी बहनें दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं. During the election campaign, the maximum emphasis was on social welfare schemes for women citizens. As the BJP leadership prepares to form the new government in Madhya Pradesh, the women voters are hopeful the new government will implement the promises BJP made during the campaign. लाखों हजारों ये मेरी बहना है. The biggest focus is on the Ladli Behna Yojana, which is believed to have become a game changer for BJP. Under this popular scheme, 1,250 rupees are deposited directly into the bank account of women beneficiaries between 21 and 65 years of age every month. Women beneficiaries say in the time of inflation it helps them meet the household expenses. Some want the quantum of financial support to be increased. मैं लाडली बहना से हूँ. शिवराज चौहान ने मुझे 1250 रुपए में मतलब 4 किस्त मेरे पास आई है. 2000 मेरी 1,000 की आई है, सितंबर से आ रही है. मेरे को जो पैसे मिलते हैं, मैं अपने पति मेरा अपाहिज है, लकवा मार गया था उनको. 500 रुपए की मैं हर महीने उनकी दवाई लाती हूँ. बाकी 500 रुपए मेरे पास बचते, उसमें से मैं किराना खाती हूँ. और मैं बहुत गरीब हूँ. अगर हो सके तो मामा से बोलिए कि मेरे पति के लिए कुछ करा जाए, क्योंकि मेरे पति 3 साल से कमा नहीं रहे. मैं खाने से परेशान हूँ. उज्ज्वला योजना का फायदा मिलता है? हाँ मिलता है. हाँ. कितना फायदा मिलता है? अभी 450 में गैस भरवाएगी बोला है. अभी एक बार भी नहीं भरवाए, लेकिन भरवाएंगे अब. भरवाएंगे, लेकिन 450 रुपए में मिलता है. हाँ. तो वो क्या रेट ठीक है, आप चाहते हैं कि इससे और कम होना चाहिए? ठीक है, 450. ठीक है. तो कितना सिलेंडर मिलता है महीने में? एक ही मिलता है महीने में. उससे काम हो जाता है? नहीं होता, 2 मिलना चाहिए. There are around 450 ration shops in Bhopal through which free food grain is being distributed to the beneficiaries since the COVID period. I am in the center of Bhopal now, outside a ration shop, Chetna Prathmik Sehkari Ubhokta Bhandar Marya, Bhopal. And since morning I have met many people who have come here to collect their monthly quota of free food grain. राशन योजना शुरू की गई है यहाँ पर आपके जैसे जरूरतमंद लोगों के लिए. वो कितना महत्वपूर्ण है आपके जैसे लोगों के? बहुत महत्वपूर्ण है सर. हमको उनको काफ़ी राहत मिली है. कम से कम हमको अनाज खरीदने की जरूरत पड़ती है, और बाकी जो भी मतलब लाडली बहना का पैसा मिलता है तो घर में तो खर्च हो ही जाता है परिवार में. बाकी बहुत महत्वपूर्ण है. बहुत महत्वपूर्ण है. But the hundreds of ration shop salesmen who distribute tons of free food grains every month have their own challenges. They want the new government in Madhya Pradesh to increase their salary and commission at par with other states. तो जब से ये मुफ्त राशन योजना शुरू हुई है, तो यहाँ पर क्या अनाज का वितरण बढ़ा है यहाँ पर? हाँ बढ़ा है. मतलब कोई भी मतलब कहीं से भी दुकान से अपने यहाँ से कहीं से भी ले सकते हैं. बट हमारे यहाँ 450 समथिंग कार्ड है. मैं करीब 500-550 कार्ड को सामान देता हूँ. मुफ्त राशन योजना के बाद किस तरह से वितरण का जो पैटर्न है वो बदला है? वितरण का पैटर्न ठीक है सर. अभी एक जो अच्छी योजना चालू हुई है पिछले कुछ टाइम से, पोर्टेबिलिटी. उसमें ग्राहक को ये फायदा हुआ कि अगर बिहार का है तो बिहार के आदमी भी भोपाल में अपना थंब लगा के राशन ले सकता है. पहले ये दिक्कत थी कि उसका कार्ड अगर बिहार का है तो उसको राशन नहीं मिलेगा, को बिहार में ही लेना पड़ेगा. जब मैनुअल चलता था, जब से POS मशीन आ गई है और थंब आधार सिस्टम आ गया है, तब से वो अपना अंगूठा लगा के किसी भी शहर में, हिंदुस्तान के किसी भी शहर में वो अपना राशन ले सकते हैं. Clearly, all eyes will now be on the new BJP government. We have to wait and see how soon it will start implementing the promises it made in the elections. In Bhopal with camera person Pawan Kumar and Himanshu Shekhar, Anurag Dwari for NDTV.